हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 एट ए रेट ऑफ 5% per annum। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। इस क्वेश्चन में 5% पर एनम के रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और 2003 में 54,000 थी। फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2001। फर्स्ट पार्ट, 54,000 इन 2003, रेट 5% पर एनम के हिसाब से। 2001 में हम पॉपुलेशन मान लेंगे P यहाँ पूछा हुआ है। अब टाइम निकालेंगे, n इक्वल टू 2003 माइनस 2001, तो 2 ईयर्स हो गए। यहाँ पर 2001 में पूछा, यहाँ 2003 की दे रखी है, तो इसका मतलब ये 54,000 है, ये एक की वैल्यू है। और यहाँ पर 2001 में हम पॉपुलेशन P को P मान लेंगे। अब अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू है 54,000 इज इक्वल P हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पूछी है, इनिशियल को हम P से डिनोट करते हैं। 1 प्लस R, रेट यहाँ 5% है, 5 अपॉन 100, टाइमिंग आई 2 ईयर्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 54,000 इज इक्वल P 5 अपॉन 100 को लोवेस्ट टर्म में चेंज कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन 20 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 21 जा 20, 20 और 1 21, 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। 54,000 P इंटू 21 इंटू 21, यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 20 इंटू 20, राइट साइड में ये डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल P इंटू 21 इंटू 21। P की वैल्यू फाइंड करनी है। 21 इंटू 21 लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 6,000 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 0 आ जाएंगे, 5 0 लग जाएंगे आगे। 1 2 3 4 5, 7 7 जा 49। 24 लाख को 49 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 48,979.5, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट 48979 की जगह अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा 80, तो ये वैल्यू हो गई 48980 पॉपुलेशन। सेकेंड पार्ट, 54,000 इन 2003। 2003 में 54,000 थी, 5% रेट के हिसाब से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। 2005 में फाइंड करनी है 54,000 इन 2003 और फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2005। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 2003 में पॉपुलेशन 54,000 थी, ये इनिशियल वैल्यू है, इसको हम P मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2005 में पूछा हुआ है आफ्टर, तो ये A हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में 2001 में यहाँ पॉपुलेशन पूछी थी, तो ये इनिशियल वैल्यू थी, यहाँ पर हमने इसको P माना था। और जबकि 2003 में ये पॉपुलेशन गिवन थी, इसको हमने अमाउंट माना था। जो ईयर्स पहले होगा उसकी वैल्यू P कहलाएगी, जो ईयर्स बाद में आएगा उसकी वैल्यू अमाउंट होगी। वैसे ही यहाँ पर
2005 में जो पॉपुलेशन आएगी उसको हम अमाउंट से डिनोट करेंगे। अब टाइम निकालेंगे। n इक्वल टू 2005 माइनस 2003 इज इक्वल 2 ईयर्स। रेट यहाँ गिवन है 5% पर एनम। फॉर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट हमें यहाँ निकालना है। p की वैल्यू गिवन है 54,000। 1 प्लस 5 अपॉन 100, n की वैल्यू रख देंगे 2। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेंगे। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया 1 अपॉन 20। 54,000 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। अमाउंट इक्वल 54,000, 20 बन जा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। 54,000 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। अब 2 जीरो से कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से फिर कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यू आ जाएगी 59535 पॉपुलेशन। ये आंसर हो गया। आंसर लिख देंगे 59,535 पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। इस क्वेश्चन में 1 आवर में 2.5% के हिसाब से बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं और हमें फाइंड करना है कि 2 आवर्स बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, जबकि इनिशियल बैक्टीरिया 5,06,000 है। इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल बैक्टीरिया, इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब हम लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो P इक्वल टू 5,06,000। ये इनिशियल बैक्टीरिया को हम P से डिनोट करेंगे। टाइम दे रखा है n की वैल्यू 2 आवर्स। रेट गिवन है 2.5%। A हमें फाइंड करना है। A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। वैल्यू रख देंगे 50600, 5,06,000, 1 प्लस R 2.5 अपॉन 100 की पावर n। n की वैल्यू यहाँ पे 2 आवर्स है। पॉइंट को जब हम हटाते हैं नोमिनेटर से तो एक जीरो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। 25 बन जा 25, 24 जा 100 अपॉन में आ जाएगा 40। 1 प्लस 1 अपॉन 40 का स्क्वायर। अमाउंट इज इक्वल टू 5,06,000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 41 जा 40, 40 प्लस 1 41, 41 अपॉन 40 का स्क्वायर इज इक्वल, हम 41 को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 40 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। 5,060 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 4। अब नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 2126,465 अपॉन 4। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 531616.25। अब हम अप्रॉक्स में बैक्टीरिया लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम पॉइंट में नहीं लिखते हैं, अप्रॉक्स में लिखते हैं। 531616 ये अप्रॉक्स बैक्टीरिया हो जाएंगे। आंसर लिख देंगे 531616 बैक्टीरिया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000
its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. हमें ये फाइंड करना है कि 1 ईयर बाद उस स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, जबकि स्कूटर 42,000 में खरीदा गया था और उसका रेट 8% पर एनम के हिसाब से कम हो रहा है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पी की वैल्यू देखिए 42,000 और रेट 8% के हिसाब से डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं 8% के हिसाब से। 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अमाउंट P1 माइनस आर, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो R अपॉन 100 की पावर n, जहाँ पर डेप्रिसिएट होता है, जहाँ पर डिक्रीज होता है, वहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि A इक्वल टू P1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, A इक्वल टू 42,000, 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ 8 है, 8 अपॉन 100 की पावर 1, 42,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 बन जा 100, 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 92, 92 अपॉन 100। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई 38640, ये आंसर हो गया 38640 रुपीज़। इसको हम सेकंड मेथड इस टाइप से भी कर सकते हैं। पहले देखेंगे डिक्रीज अमाउंट, 8% ऑफ 42,000, 1 ईयर के लिए है इसलिए 8% ऑफ 42,000, 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 42,000। अब ये 20 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 3360। एक साल में इतना डिक्रीज हुआ है। वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर, अब देखेंगे कि 1 ईयर्स बाद वैल्यू क्या होगी स्कूटर की आफ्टर 1 ईयर। 42,000 माइनस 3,360 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रुपीज़ 38640, ये आंसर हो गया। सेम आंसर आएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।